और अब डीएनए के अंत में आपके लिए एक काम की बात। जिंदगी में आत्मविश्वास कैसे हासिल किया जाए और आत्मविश्वास को सफलता का आधार कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर मिल जाए तो जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इस बार डीएससी शो में डॉक्टर सुभाष चंद्रा आपको ये बताएंगे कि खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा हासिल करने का फॉर्मूला क्या है। यकीन मानिए, आप इस शो के जरिए अपना जीवन बदल सकते हैं, इसलिए आप दिन और समय नोट कर लीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नेगेटिव जना हो जिन्हें पता ही ना हो वो नेगेटिव हो? ये तब तक ही समझ में नहीं आता जब तक आप अपने अंदर झांक के नहीं देखती, अपना एनालिसिस नहीं करती कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। हमारे कॉलेज टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सर मैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर टैलेंट है स्टेज पे जाके परफॉर्म करने का, कंसंट्रेट करके उसको करिए, फेल नहीं होंगे आप। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज भारतीय संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती है। वर्ष 1891 में आज ही के दिन डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी कुरीतियों का विरोध किया था। उन्हें समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के उत्थान के लिए याद किया जाता है। और एक खास बात यह भी है कि हिल्टन यंग कमीशन को दिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझावों पर ही भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी गई थी। वर्ष 1951 में उन्होंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। वर्ष 1828 में आज ही के दिन पहली बार वेबस्टर डिक्शनरी का कॉपीराइट हुआ था। इस डिक्शनरी को अमेरिकी शिक्षाविद नोआ वेबस्टर ने 28 वर्षों में कंपाइल किया था। नोआ वेबस्टर 26 भाषाओं को जानते थे और उन्होंने अपनी डिक्शनरी में सभी 26 भाषाओं के शब्द जोड़े थे। खास बात यह है कि पहली वेबस्टर्स डिक्शनरी की सिर्फ 2500 कॉपीज ही बिकी थी और वेबस्टर को अपनी डिक्शनरी के सेकंड एडिशन को छपवाने के लिए अपने घर को गिरवी रखना पड़ा था। वर्ष 1956 में आज ही के दिन अमेरिका के शहर शिकागो में पहली बार वीडियो टेप को दुनिया के सामने रखा गया था। उस समय गोल आकार की 2 इंच की वीडियो टेप को क्वाड्रूप्लेक्स का या फिर क्वाड के नाम से भी जाना जाता था। इस खोज ने टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में क्रांति का काम किया, क्योंकि इससे पहले इस्तेमाल होने वाले रिकॉर्डिंग के तमाम तरीके बहुत महंगे होते थे। वर्ष 1894 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया का पहला मोशन पिक्चर हाउस यानी सिनेमा घर खुला था। उस समय फिल्में किनेटोस्कोप पर देखी जाती थी। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति किनेटोस्कोप के ऊपर लगे पीप होल व्यूअर विंडो से फिल्म देख सकता था। न्यूयॉर्क सिटी में खुले इस मोशन पिक्चर हाउस में दर्शकों के लिए ऐसे 10 किनेटोस्कोप लगाए गए थे, यानी एक बार में एक साथ 10 लोग ही फिल्म देख पाते थे। 1919 में आज भारतीय सिनेमा की मशहूर गायिकाओं में से एक शमशाद बेगम का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। शमशाद बेगम ने अपने करियर में 6000 से ज्यादा गीत गाए और वर्ष 1912 में आज ही की रात करीब 11:40 पर मशहूर समुद्री जहाज टाइटैनिक एक ग्लेशियर से टकरा गया था और इस दुर्घटना के बाद अगले दिन सुबह होने तक टाइटैनिक समुद्र में डूब चुका था और करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ एक खास बात यह है कि टाइटैनिक जहाज को बनाने में उस समय करीब $7 मिलियन यानी 47 करोड़ रुपए का खर्च आया था, लेकिन टाइटैनिक की दुर्घटना पर आधारित फिल्म को बनाने में करीब $200 मिलियन यानी करीब 1330 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने देश पर गर्व करना सीखिए। जिस देश के लोग अपने देश पर गर्व करते हैं वो देश हमेशा ऊंचाइयों पर रहता है। नमस्कार।